हेलो दोस्तों, आप सभी को गलौत क्लासेस स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग घास के मैदान के बारे में कुछ जानेंगे। कौन से घास के मैदान कहाँ है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए उससे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी क्या है। पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है, मेरा गोल है। क्या है? गोल है। क्या है? गोल है। तो देखिए ये क्या है? पृथ्वी है। तो ये जो लाइन है क्या है? विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। नीचे जाइएगा तो क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे जाइएगा तो क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर जैसे ही जाइएगा 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। उसको क्या कहेंगे हम लोग? कर्क रेखा कहेंगे। तो 23.5 डिग्री हम लोग ऊपर जाएंगे, इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या हो गया? देखिए 23.5 डिग्री है तो क्या कहेंगे हम लोग? कर्क रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री जाएंगे इसको हम कर्क रेखा कहेंगे। और जैसे ही विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, जैसे ही विषुवत रेखा से हम लोग 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। चलिए समझ गए? क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। और उसके बाद कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री, मैंने कर्क रेखा से ऊपर मैंने 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे? अकार्टिक वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अकार्टिक वृत्त कहेंगे। और मकर रेखा से 66.5 डिग्री नीचे आएंगे तो अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे, या इसको रेखा भी कह सकते हैं। वृत्त भी कहिए या रेखा कहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? रेखा। तो अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त भी कह सकते हैं, या अकार्टिक वृत्त या अकार्टिक रेखा भी कह सकते हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव हुआ ये 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। यहाँ से आप जैसे ही ऊपर जाइएगा तो कहाँ तक जाइएगा? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव भी बोल सकते हैं, ध्रुव भी बोल सकते हैं, या वृत्त भी बोल सकते हैं। इसको वृत्त भी बोल सकते हैं। और विषुवत रेखा से जैसे नीचे आइएगा यहाँ तो इसको कहते हैं 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, या इसको वृत्त भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वृत्त भी बोल सकते हैं। इसको वृत्त भी बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे घास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एगो उष्ण कटिबंध, एगो शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। समझ गए? तो उष्ण कटिबंध कौन है? शीतोष्ण कटिबंध कौन है? इसके बारे में पहले हमको जानकारी होना चाहिए। उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं? तो जो उष्ण कटिबंध है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। क्या होता है? बीच में। इसको क्या कहेंगे हम लोग? उष्ण कटिबंध कहेंगे। उष्ण कटिबंध इसको कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सूर्य की जो किरण है यहाँ क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है, इसलिए गर्मी यहाँ क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। और जैसे ही 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा, 23.5 डिग्री से कहाँ तक? 66.5 डिग्री तक यहाँ जाइएगा, इसको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। इसको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ मकर रेखा से जैसे ही 66.5 डिग्री नीचे आएगा अंटार्कटिक वृत्त के पास में, 66.5 डिग्री कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। ये भी क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध नहीं आता। शीतोष्ण कटिबंध क्या हो गया? शीतोष्ण। पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया आपको है, ये उष्ण कटिबंध हो गया। यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे आइएगा, ये सब क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध में आ गया। यानी 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश अकार्कटिक रेखा तक शीतोष्ण कटिबंध, और 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा से 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा तक क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ जो हो गया क्या हो गया? शीतोष्ण। यहाँ क्या हो गया? शीतोष्ण। और बीच में क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण हम लोग इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि सूर्य की जो किरण है क्या यहाँ पड़ती है? लंबवत, यानी तिरछी पड़ती है। इसलिए यहाँ क्या होता है? ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो चलिए देखिए ये क्या हो गया? विषुवत रेखा हो गया। क्या होगा? विषुवत रेखा।
और 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो ये क्या हो गया, मकर रेखा। क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चला गया। ये क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया। और यहाँ से क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। और यहाँ 23.5 डिग्री क्या हो गया, सॉरी मकर रेखा, ये क्या हो गया, कर्क रेखा। ये आपका क्या हो गया, कर्क रेखा, कर्क हो गया। ये क्या हो गया, मकर हो गया। और ये क्या हो गया, विषुवत हो गया। क्या हो गया, विषुवत। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया, 23.5 डिग्री हो गया। चलिए, तो इसके बीच में जितना भी घास का मैदान होगा क्या होगा, उष्णकटिबंध में आएगा। क्या होगा, उष्णकटिबंध में। इसके बीच में जितना भी जो घास का मैदान आएगा, इसके बीच में जितना भी घास का मैदान आएगा क्या होगा, उष्णकटिबंध में आएगा। क्या आएगा, उष्णकटिबंध में, उष्णकटिबंध में आएगा जी। तो देखिए, सबसे पहले उष्णकटिबंध का जो पहचानने का नियम है, जैसे मान के चलिए श्रीलंका क्या है, यहाँ पे देखिए भारत है, भारत के नीचे जैसे ही आएगा यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। क्या है जी, श्रीलंका। तो श्रीलंका के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, पटाना। क्या कहते हैं, पटाना। श्रीलंका के जो घास का मैदान हो गया इसको हम लोग क्या तक कहते हैं जी, पटाना। श्रीलंका, ये हो गया श्रीलंका। तो श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पटाना। क्या कहते हैं, पटाना। क्या हो गया, पटाना। और उसके बाद जैसे ही आइएगा तो क्या आएगा, अफ्रीका। यहाँ पे बीच में, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे क्या होता है, अफ्रीका। क्या होता है, अफ्रीका। तो अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना। क्या होगा, सवाना। यहाँ पे आपका हो गया सवाना। तो अफ्रीका का घास का मैदान क्या हो गया, सवाना हो गया। उसके बाद यहाँ आइएगा तो दक्षिणी अमेरिका में, पूरा अफ्रीका महादेश है, क्या है, अफ्रीका महादेश, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। कुछ भाग क्या होता है शीतोष्ण में, कुछ भाग क्या होता है, उष्णकटिबंध में आता है। तो यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राजील। क्या मिलेगा, ब्राजील। ब्राजील क्या मिलेगा जी, ब्राजील। तो इसके जो घास का मैदान हो गया इसको क्या कहते हैं, ब्राजील के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, पंपास। क्या कहते हैं, सॉरी कंपोज। ब्राजील के घास में क्या कहते हैं, कंपोज। क्या कहते हैं, कंपोज। क्या होगा, कंपोज। चलिए देख लिए, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहते हैं जी, कंपोज कहते हैं। ब्राजील के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोज। और अफ्रीका को सवाना, श्रीलंका को पटाना। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आइएगा तो आता है वेनेजुएला एवं कोलंबिया। क्या आता है, वेनेजुएला एवं कोलंबिया। वेनेजुएला एवं कोलंबिया आता है। क्या आता है, कोलंबिया आता है। तो वेनेजुएला एवं कोलंबिया के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, लानोस कहते हैं। लानोस। क्या हो गया, लानोस। वेनेजुएला एवं कोलंबिया के घास के मैदान को लानोस। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहते हैं, कंपोज। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पटाना। समझ गए। तो ये सब क्या हो गया, उष्णकटिबंध हो गया। क्या हो गया, उष्णकटिबंध हो गया। समझ में आया जी। चलिए तो देखिए क्या हो गया, एक बार देख लेते हैं। ब्राजील कंपोज, वेनेजुएला एवं कोलंबिया का लानोस, अफ्रीका का सवाना, श्रीलंका का पटाना। श्रीलंका का पटाना। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्या एक बार आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सब क्या हो गया, उष्णकटिबंध में हो गया। तो क्या हो गया, ब्राजील कंपोज, श्रीलंका का पटाना, अफ्रीका का सवाना, वेनेजुएला एवं कोलंबिया का लानोस। अब हम लोग देखते हैं क्या शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में आप देखिएगा, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे है क्या, अर्जेंटीना। यहाँ पे आइएगा ना तो आपको मिलेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्या होगा, अर्जेंटीना। क्या होगा जी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के जो घास का मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, पंपास। उसको क्या कहते हैं, पंपास। अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं, पंपास। और यहाँ पे आइएगा ना तो साउथ अफ्रीका है। क्या है, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ पे, ये जो है क्या है, साउथ अफ्रीका एकदम यहाँ पे है। तो इसके घास के मैदान को क्या कहते हैं, बेल्ट। क्या कहते हैं, बेल्ट। साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट, अर्जेंटीना को पंपास, साउथ अफ्रीका का बेल्ट। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास का मैदान है उसको क्या कहते हैं, डाउन्स। क्या कहते हैं, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउन्स। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से नीचे आइएगा तो आपको ये जो है, ये वाला पूरा एरिया देखिए, ये वाला क्या हो गया, न्यूजीलैंड। क्या हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड।
हो गया न्यूजीलैंड। इनके जो घास का मैदान इसको क्या कहते हैं, कैंटरबरी। क्या कहते हैं, कैंटरबरी। के घास के मैदान को क्या कहते हैं, कैंटरबरी। तो ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना का क्या हो गया, पंपास। साउथ अफ्रीका का बेल्ट, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। उसके बाद ऊपर जाइएगा कर्क रेखा से, ये सब मकर रेखा के नीचे हो गया, ऊपर जाइएगा कर्क रेखा से, तो यहाँ पर मिलेगा मध्य एशिया। क्या मिलेगा जी, मध्य एशिया मिलेगा। क्या मिलेगा, मध्य एशिया मिलेगा। तो मध्य एशिया का जो घास का मैदान उसको क्या कहते हैं, स्टेपी। क्या कहते हैं, स्टेपी। मध्य एशिया के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूएसए कनाडा है, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा। इनका जो घास का मैदान है इसको क्या कहते हैं, पेरी। क्या होगा, पेरी। क्या होगा, पेरी। क्या होगा, पेरी। तो यूएसए कनाडा, पेरी। मध्य एशिया का स्टेपी हो गया, अर्जेंटीना का पंपास हो गया, साउथ अफ्रीका का बेल्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो गया, न्यूजीलैंड का क्या हो गया, कैंटरबरी हो गया। क्या हो गया, कैंटरबरी। ये सब क्या है, शीतोष्ण कटिबंध में हो गया। क्या हो गया, ये सब शीतोष्ण कटिबंध में हो गया। और उष्ण कटिबंध में कौन हो गया, तब ब्राजील का कंपोस्ट, वेनेजुएला एवं कोलंबिया का लानोस, श्रीलंका का पटाना, अफ्रीका का सवाना, ये सब उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए आपको याद हो गया होगा, क्या हो गया, याद हुआ जी नहीं, चलिए याद हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोग को याद हो गया होगा। क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। एक बार हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या करते हैं जी, लिख देते हैं। चलिए तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए शीतोष्ण कटिबंध क्या होगा, शीतोष्ण सॉरी उष्ण कटिबंध लेके चलते हैं। क्या हो गया, उष्ण कटिबंध, कटिबंध घास का मैदान, घास का मैदान। तो उष्ण कटिबंध में कौन कौन घास का मैदान आता है, तो श्रीलंका लिखिए, श्रीलंका। तो श्रीलंका का क्या हो गया जी, पटाना, पटाना। उसके बाद आइएगा तो हो जाएगा क्या, अफ्रीका। क्या होगा, अफ्रीका। तो अफ्रीका का क्या हो गया, सवाना। क्या हो गया, सवाना, अफ्रीका का सवाना। उसके बाद इधर आइएगा तो क्या होगा, ब्राजील। क्या होगा, ब्राजील। तब ब्राजील का क्या होगा, कंपोस। क्या हो गया, कंपोस। उसके बाद वेनेजुएला एवं कोलंबिया आता, क्या आता है, वेनेजुएला एवं क्या आता है जी, कोलंबिया एवं कोलंबिया आता। क्या आता है, कोलंबिया। वेनेजुएला एवं कोलंबिया के घास को मैदान का क्या कहते हैं, लानोस। क्या कहते हैं, लानोस। क्या कहते हैं, लानोस। तो उष्ण कटिबंध में कौन कौन हो गया, श्रीलंका का पटाना, अफ्रीका का सवाना, अफ्रीका का सवाना, ब्राजील का कंपोस, वेनेजुएला एवं कोलंबिया का लानोस, वेनेजुएला एवं कोलंबिया का लानोस। ये सब है क्या, उष्ण कटिबंध के। अब चलिए हम लोग चलते हैं शीतोष्ण कटिबंध में। अब हम लोग क्या चलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। याद हो गया होगा आप लोग को, तो चलिए शीतोष्ण कटिबंध देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान। क्या हो गया, घास का मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंध में क्या चलते हैं, ऊपर से हम चलते हैं, यूएसए, यूएसए, यूएसए कनाडा। क्या हो गया, कनाडा। यूएसए कनाडा के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पेरी, पेरी। यूएसए कनाडा के घास के मैदान को पेरी। उसके बाद जाइएगा तो मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य एशिया के घास को मैदान क्या कहते हैं, स्टेपी। क्या कहते हैं, स्टेपी। उसके बाद जब नीचे आइएगा तो क्या होगा, अर्जेंटीना। क्या होगा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। इसके घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, पंपास। क्या कहते हैं, पंपास। और जो अर्जेंटीना का जो पंपास है, ये अर्जेंटीना का क्या है, हृदय। अर्जेंटीना पंपास है जो अर्जेंटीना का क्या है, हृदय कहा गया। पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का क्या कहा गया, हृदय कहा गया। क्या कहा गया, हृदय कहा गया। उसके बाद आइएगा तो साउथ अफ्रीका। उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं जी, बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल्ट। साउथ अफ्रीका के बेल्ट हो गया। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स। उसके बाद न्यूजीलैंड आ गया। क्या आ गया, न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कैंटरबरी। क्या कहते हैं? कैंटरबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंटरबरी कहते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, यूएसए कनाडा का पेरी, मध्य एशिया का स्टेपी, अर्जेंटीना का पंपास, साउथ अफ्रीका का बेल्ड और ऑस्ट्रेलिया का डॉन्स, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। तो चलिए आप लोग को याद हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूं।